हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+1 अकाउंटेंसी का अपना जो जर्नल वाला टॉपिक चल रहा है उसके अंदर है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कि बैंक से संबंधित जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैसे हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है। कहने का मतलब कि हम बैंक से संबंधित जो लेन देन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेन देन करेंगे। जैसे सपोज करें आप ये करा है भाई डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए, या भाई बैंक से विड्रॉल कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। किसी कस्टमर से कोई चेक मिला हमें और हमने उसी दिन बैंक में भेज दिया, उसको सेम डे डिपॉजिट करा दिया, या भाई सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया हमने, ठीक है। या अगले दिन जो चेक मिला था हमें आज उसको 2 दिन बाद हमने जमा कराया, तो क्या करेंगे। कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करा देता है तो क्या एंट्री करेंगे। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी बुक के अंदर दे रखी हैं। इलस्ट्रेशन 9 में आपका करा रहा हूँ जिसके अंदर ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एक करंट अकाउंट, कि बैंक में जमा किए एक चालू खाता खोलने के लिए 25,000 रुपए। तो क्या एंट्री करेंगे हम। बैंक में जब भी अकाउंट ओपन करेंगे ध्यान रखना एक बात का विशेष, कि जब भी बैंक बढ़ेगा, बैंक के अकाउंट में हमारे खाते में पैसे बढ़ेंगे तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। एक बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि बैंक एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जब भी बैंक बढ़ेगा तो बैंक डेबिट होएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक अकाउंट तो बढ़ गया लेकिन हमारी पॉकेट से अमाउंट चला गया, तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। और यहां पर आप नरेशन कर देंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 25,000, ये 25,000 रुपए, ठीक है। बड़ी इजी एंट्री है, बड़ी आसान सी है। डेट नहीं दे रखी, इसमें सीरियल नंबर ले लेते हैं हम, दे भी रखे तो कोई बात नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। अब ये कह रहा है कि बैंक से पैसा निकालने पर, अब यदि हमने कह रहा है कि बैंक से पैसे निकाल लिए, तो देखिए बैंक हमारा क्या हो गया, बैंक से पैसे निकाल दो, हमारे पास कैश तो क्या हो गया, आ गया ना, रिसीव्ड हो गया ना। तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक हमारा कम हो गया। मैंने आपको बताया था बैंक यदि बढ़ता है तो डेबिट और यदि कम होता है तो क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपए। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 3 नंबर पे। अब ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, गुड्स परचेज पेमेंट मेड बाय चेक, माल खरीदार भुगतान हमने बैंक से किया, तो परचेज हमने किया है क्या, गुड्स। तो ध्यान रखना जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो क्या शब्द आता है, परचेज अकाउंट डेबिट। और अब क्या हो गया, बैंक से पेमेंट कर दी, मतलब हमारे बैंक में से अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो आप क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट, मान लीजिए 8,000 रुपए। तो यहां पर क्या करोगे आप, गुड्स परचेज और पेमेंट मेड बाय बैंक, कि बैंक से पेमेंट की हमने। फिर ये कह रहा है कि क्या, कैश सेल्स 40,000, नगद बिक्री करी 40,000 की, जिसमें से 30,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए। तो इसके अंदर क्या होगा, कंपाउंड एंट्री होगी, मैंने आपको बताई थी। एक तो नगद माल बेच दिया, कितने का, टोटल 40,000 रुपए का। कैश सेल्स की है 40,000 की, जिसमें से 30,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए। तो एंट्री क्या बनेगी सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स के अंदर तो है स्टूडेंट्स 40,000 रुपए, कैश हमारे पास आए हैं कितने, सॉरी बैंक में जमा किए हैं 30 इसने, तो कैश हमारे पास कितने बच गए, 10,000 रुपए। तो बाकी कहाँ चले गए, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, ठीक है। ये आ जाएगा ऐसे,
ये इसकी आप नरेशन कर देना। कैश सेल्स, नगद बिक्री करी है। इस प्रकार से आपने ये जर्नल कर लेनी है। उसके बाद में है विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। अब देखिए, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए हमने पैसे निकाले, बिजनेस से निकाले हैं ये। जब भी, ये शब्द ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी आपको लगे विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो एक शब्द आपने लिखना है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस से निकाले हैं तो टू कैश। फिर यहां पर आप कर दोगे क्या, इसकी नरेशन बन जाएगी अमाउंट विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, तो ये कितना है जी, 4,000 रुपये। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अपने पास कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, बैंक से पैसे निकाले हैं निजी प्रयोग के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, हमने आपको बताया था निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसे निकालते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और बैंक से निकाले हैं तो टू बैंक। उसने कहा था अमाउंट निकाला है तो बिजनेस से निकाले हैं तो कैश अकाउंट। ठीक, तो इसका हो जाएगा अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इस टाइप से आपने जर्नल एंट्री कर लेनी है। फिर है, इसने क्या बताया आपको, आगे है कि प्लेस्ड एंड फिक्स डिपॉजिट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से हमने क्या कर दिया, एफडी में डाल दिया, एफडी क्रिएट कर दी। ठीक है, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट बन गई अपने पास। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और कहां से, करंट अकाउंट से, मतलब बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। 25,000 रुपए की एफडी कर दी हमने। ये तो यहां पर आ जाएगा अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू एफडी अकाउंट। इस प्रकार से आपने ये जर्नल कर लेनी है। अभी आगे आएंगे अपने पास ओपनिंग एंट्री। स्टूडेंट्स, एक नया शब्द और आ गया, ओपनिंग एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि। ओपनिंग एंट्री, इसके लिए क्या है, ये क्या कर रहा है कि जैसे कुछ समझा रहा है आपको ये, कि सभी बिजनेसमैन प्रत्येक वर्ष के शुरू में एक नई पुस्तकें बनाते हैं। हर साल के शुरू में क्या करते हैं, नई बुक्स क्रिएट करते बनाते हैं, क्योंकि पिछले साल के जो बैलेंस है उनको इस साल की पुस्तकों में कैरी फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है, तो हर साल के जर्नल में सबसे पहले जो प्रविष्टि की जाती है उसके अंदर पिछले वर्ष के जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको नई बुक्स के अंदर लाते हैं, क्योंकि ये अपनी फर्स्ट एंट्री होती है। क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री होती है, कहने का मतलब। तो जो पिछले साल की जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, इसलिए इसे ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। तो जो एसेट्स आती हैं हमारे पास, क्या आती हैं, जो भी एसेट्स आती हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज आती हैं, तो जितने भी एसेट्स होती है उनको हमेशा क्या करते हैं, हम डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है। और लाइबिलिटी होती है उनको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। लाइबिलिटीज हो गया, कैपिटल हो गया, ये सारा का सारा। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटल ना दिया हो तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, के एसेट्स में से हम लाइबिलिटी घटा देंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, वही इक्वेशन जो हमने आप सिखाई थी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन में दे रखा है एग्जांपल में कि एसेट्स, ये देखिए क्या क्या दे रखा है। एसेट्स में कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स है। अब डेटर्स का मतलब देनदार की, हम जिनके पैसा मांगते हैं, अशोक है, पवन है, विवेक है, फिर मशीनरी है। लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स में, मतलब लेनदार है जो हमारे पैसा मांगते हैं,
चमनलाल है, ओमपाल है, फिर कैपिटल दे रखी है। तो इसकी जर्नल, ये अपनी जर्नल में ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे हम इसकी, कैसे करेंगे इसमें हम कि कैश अकाउंट डेबिट, जो भी हमने आपको बताया, जो भी एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स है उसको हम डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद में अशोक, पवन, विवेक, ये हमारे क्या हैं, डेटर्स हैं। ठीक है। उसके बाद मशीनरी है, ये अकाउंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, डेबिट 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 सारे आ जाएंगे, ये सब डेबिट हो जाएंगे यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, टू। अब टू क्या है, चमनलाल जो लाइबिलिटीज थी हमारी, टू ओमपाल और टू कैपिटल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, 8, 20, 54, 12, 8,000, 20,000, 54,000, 12,000, 15, 20, 60, 15, 20, 60 और इधर दे रखा है 7, 13 और 2 लाख। ये आ गया आपका 7 लाख ना, 7,000, 13,000 और 2 लाख। तो ये आ गए टोटल 2,20,000। इनका कितना बैलेंस बैठता है जी, ये देखिए आप, ये आएगा जी आपका 8 और 4 12 और 2 14 और 5 19। ठीक है, रफ में लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पर ये क्लोज कर लेते हैं, यहाँ रफ बना लेते हैं इसका। 19, 7 और 2 9 और 1 10, 11 5 16 2 18, 1,89,000। इधर का बैठ रहा है 2,20,000। 31,000 की इधर कमी है हमारे पास, ये डेबिट। तो इसको हमने क्या ट्रीट कर लेना है, गुडविल। ठीक है, क्या ट्रीट कर लेंगे इसको हम, गुडविल ट्रीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमने ये एंट्री कर लेनी है। इसे हम बोलते हैं क्या, ओपनिंग एंट्री। अब इसके बाद में आगे हमारे पास आएंगे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब हो गया बैड डेट्स रिकवर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारे के सारे। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका वही करेंगे। आज ये बैंक वाली और ये ओपनिंग एंट्री आपने कर लेनी है। थैंक यू।